इसलिए साथियों और दोस्तों कहना चाहता हूं, नंदलाल जी से पूछ लेना यहाँ के LIU के लोग, आज से नहीं उस वक्त से तुम्हारी लाठी और जेल से लड़ रहा हूं, जब जवानी के दिन थे उस वक्त से लड़ाई लड़ रहा हूं और मरते दम तक तुम लोगों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। हम लोग झुकने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। अगर तुम मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का काम करोगे, वहां की मणि को तोड़ने का काम तुमने किया है। ये कोई सामान्य विषय नहीं है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर आघात चलाने का मामला है, ये हिंदू धर्म की आस्था पर हथौड़ा चलाने का मामला है। और तुम क्या मेरे ऊपर FIR लिखाओगे? मैं अपने अधिवक्ताओं से राय ले रहा हूं, कानूनी राय ले रहा हूं। मैं उस मंदिर को तोड़ने वाले अपराधियों और पापियों के खिलाफ खुद से FIR दर्ज कराऊंगा और इसकी कानूनी लड़ाई कोर्ट तक लड़ने का काम करूंगा। इसलिए लड़ने में तो मुझसे ज्यादा आनंद ही किसी को नहीं आता। संसद पे भी लड़ता हूं, सड़क पे भी लड़ता हूं, जहां लड़ना हो लड़ो, जहां लड़ना। हम लोग तो पैदा ही हुए हैं संघर्ष करने के लिए, हम तो पैदा हुए हैं इन गुनहगारों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए। लेकिन किसी भी तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम मत कीजिए। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सामाजिक भेदभाव फैलाया जा रहा है, पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है, एक कथावाचक की चोटी कटवा ली जाती है, एक CRPF के जवान को बुलंदशहर में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। आजादी के इतने सालों के बाद इतना भेदभाव, इतना छुआछूत समाज के अंदर, ऐसे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, ऐसे हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा, ऐसे बाबा साहब का संविधान सुरक्षित रहेगा नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, बाबा साहब का संविधान सरकारी और प्राइवेट सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए। जिस दिन लोग अपने संविधान के बारे में जान जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जान जाएंगे, जिस दिन बाबा साहब के सपनों के बारे में जान जाएंगे, ये नफरत की राजनीति कूड़ेदान में चली जाएगी, कूड़ेदान में। याद रखना, इसलिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना, जो जितना पिएगा उतना। तो शिक्षित बनो तभी विकसित बनोगे, शिक्षित होगा राष्ट्र तभी विकसित होगा राष्ट्र। इसलिए आप सबको मैं हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने सभी संघर्षशील साथियों को, और ये कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई को हम लोगों को गांव-गांव लेके जाना है, अपनी लड़ाई को आगे जारी रखना है। और रोजगार का सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी से जुड़ा हुआ, और व्हाट्सएप विश्वविद्यालय पे अगर ताला लगाना चाहते हो तब भी हाथ को रोजगार चाहिए। दिन भर लोग व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में लगे रहते हैं, कुछ भी उसमें फैलाया जाता है, नाली के गैस से चाय बना लो, सिकंदर बिहार में आया था, कुछ भी आपको समझाते रहते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहिए, मैं नंदलाल भाई का हृदय की गहराइयों से फिर से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी हैं, और मैं जो लड़ाई आपने जिसका जिक्र भी किया, जमीन की लड़ाई और बाकी इशू पे, तो हम लोग बैठ के एक रणनीति बना के पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी ऐसे अनाधिकृत तौर पे अवैध कब्जा जमीनों पर करने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे पास लोग आए थे, बंदरगाह के नाम पे अनाधिकृत रूप से जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। तो ये सब इन सब सवालों पे हम लोग आगे मिल के लड़ाई लड़ेंगे। इंकलाब, भारत माता की।